Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. तो अब जो हम आपसे बात करेंगे जो चैप्टर हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स कैश बुक एंड पेटी कैश का, इसकी सीरीज़ का ये 5th लेक्चर है और यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और इसमें इंशाल्लाह हम कुछ नई चीज़ देखेंगे, कोई नई वैरायटी देखेंगे कैश बुक के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपके तमाम समझ आ गए होंगे और उसी की बुनियाद पे अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। बता दिया गया कि कैश बुक हम बना रहे हैं और 5th यहाँ जो है हमारे पास ऑन मार्च की 1st 2020 को हमने जो है वो ये सिलसिला शुरू किया है। जो बैलेंसेस मौजूद हैं तो MS फजल रब्बी स्टोर्स हैं, कैश बैलेंस मौजूद है उनके पास 2 लाख रुपीस का। और बैंक में जो बैलेंस मौजूद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है यहाँ, उनका 4 लाख रुपीस का। याद रखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमें जो बताया गया वो कभी भी बैंक का नाम नहीं बताया जाता था। अब यहाँ बैंक मेंशन कर दिया गया है, तो इस वजह से अब हमें ये कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि इस क्वेश्चन में हम मोर देन 1 बैंक को यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी वजह से एक जो आपको डिफरेंस नज़र आएगा वो अब बैंक के एक कॉलम की जगह आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और फिर बताया गया कि कंप्लीट की गई ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, जिसमें सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है मार्च 1 की है, वो भी परचेज़ किया था इक्विपमेंट 30,000 का और चेक इशू किया गया है इसके अगेंस्ट। फिर स्टूडेंट्स बात की गई सेकंड की, इसमें बताया गया कि बैंक ने रिसीव किया एक इंटरेस्ट बेयरिंग नोट है जिसकी फेस अमाउंट यानी कि जो उसकी जो अमाउंट है फेस वैल्यू वो 40,000 है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 2,000 रुपीज़ का रिसीव किया गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमेशा एक बात कि जब भी आप इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो आपकी इनकम होती है, जबकि आप जब भी इंटरेस्ट को पे करते हैं तो वो आपका एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 ट्रांजैक्शन की, जिसमें बताया गया कि बैंक ने पे किया एक इंटरेस्ट बेयरिंग नोट जिसकी फेस अमाउंट थी यानी कि वो थी 50,000 और इंटरेस्ट था इसके ऊपर 5,000 का। फिर आपने इसको भी इसी तरह रिकॉर्ड कर लेना है, लेकिन यहाँ अब पेमेंट की बात की जा रही है। तो इट मीन्स कि जो एक्चुअली अमाउंट है आपके नोट्स पेबल की वो 50,000 रुपीज़ है, जबकि इंटरेस्ट जो है वो आपका 5,000 का इंटरेस्ट है जो कि आप पे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की गई 8 ऑफ मार्च की, जिसमें कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कराया 1 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है, बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट पैसे आएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर मार्च की 9 को बताया गया कि अनदर अकाउंट वाज ओपन इन बैंक अल हबीब लिमिटेड बाय ट्रांसफरिंग 1 लाख फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो यहाँ आपको एक बात बताते चलें स्टूडेंट्स कि अभी जो हमसे बात की गई थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ही रिलेटेड बात की जा रही थी, और फिर मार्च की 9 को एक और बैंक में अकाउंट ओपन किया गया, बैंक अल हबीब जिस बैंकिंग नेटवर्क का नाम है। तो अब देखते हैं आगे कि किस तरीके से इसको हमने ऑपरेट करना है। फिर स्टूडेंट्स इससे आगे अगर आप ऑनवर्ड्स देखें तो फिर बताया गया कि ऑन मार्च 10 को आपके पास जो विड्रॉ किया गया फ्रॉम बैंक अल हबीब फॉर ऑफिस यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाले गए बैंक अल हबीब से 80,000 की अमाउंट है। तो याद रखिए अब चूंकि यहाँ बैंक्स भी 2 हो गए हैं तो यहाँ अब ये क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि किस बैंक से ये ट्रांजैक्शन इनकट हो रही है, और हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। बस यही एक छोटा सा चेंज इस क्वेश्चन में मौजूद है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे 15 की। तो 15 ऑफ मार्च को पे किया गया रेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बता दिया गया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पे किया गया है 40,000 रुपीज़ और ऑफिस के लिए, और 10,000 जो है वो ऑनर के हाउस के लिए। तो याद रखिए अब यहाँ जो ऑनर के हाउस के लिए पे किया गया तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है जिसको हम बिजनेस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो चूंकि ये उसके पर्सनल यूज़ के लिए हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग के तौर पे नज़र आएगा, और जो ऑफिस का जो रेंट पे किया गया वो रेंट एक्सपेंस के तौर पे ही हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे।
आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और फिर 27 ऑफ मार्च को बताया गया एक चेक इशू किया गया मिस्टर नासिर को 8,000 रुपीज़ का इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 8,600, और ये जो पे किया गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से किया गया, यानी कि 8,000 रुपीज़ का चेक इशू किया जा रहा है अगेंस्ट लायबिलिटी ऑफ 8,600, तो मीन्स के 6,000 का यहाँ डिस्काउंट अवेल किया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया कि रिकॉर्ड करना है आपने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को इन 3 कॉलम कैश बुक। तो आइए अब देखते हैं अपने स्पेसमेन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कैश बुक का स्पेसमेन होगा उसमें भी हमने कुछ अल्ट्रेशन की होगी, तो देखते हैं वो एडजस्टमेंट हमने क्या की है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंपनी का नाम MS फजल रब्बी की हम जो है वो कैश बुक बना रहे हैं। तो MS फजल रब्बी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 जो भी इसका पीरियड है। और फिर स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्पेसमेन आ गया। तो अगर अब आप यहाँ गौर करें तो कॉलम्स बिल्कुल उसी तरह हैं, डेट है, पर्टिकुलर्स है, पोस्टिंग रेफरेंस है, सेल्स डिस्काउंट है, कैश का कॉलम मौजूद है, बैंक के 2 कॉलम्स यहाँ मौजूद हैं। तो याद रखिए एक कॉलम जो है वो आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कॉलम है, जबकि एक आपका बैंक अल हबीब का कॉलम है। यहाँ ज़्यादा जगह ना होने की वजह से हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया है। तो याद रखिएगा SCB स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि AHB बैंक अल हबीब को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात समझ आ गई होगी आपकी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पेमेंट साइड पे भी हमने यही काम किया, तमाम कॉलम्स उसी तरह हैं, सिर्फ बैंक के अब एक की जगह 2 कॉलम्स आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो बैंक जो 1 है वो SCB यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जबकि बैंक 2 आपका बैंक अल हबीब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास एक रिसीप्ट साइड का कॉलम मौजूद होगा जिसमें आप ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, और एक स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पेमेंट साइड का कॉलम मौजूद होगा जिसमें आप तमाम के तमाम होने वाले जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपसे कि यहाँ सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास पैसे मौजूद हैं वो मौजूद हैं कैश के तौर पे 2 लाख रुपीज़, जबकि आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो बैंक में पैसे मौजूद हैं वो 4 लाख रुपीज़ मौजूद हैं। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपने पास मार्च की 1 को डेट के कॉलम में ये बैलेंसेस लिख देने हैं। तो जो बैलेंसेस मौजूद हैं आपके पास, कैश आपके पास 2 लाख रुपीज़ का मौजूद है, जबकि हबीब आपके पास जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपके पास 4 लाख रुपीज़ की अमाउंट मौजूद है। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई वो 1 मार्च को हुई। तो परचेज़ किया था इक्विपमेंट बाय चेक। तो इक्विपमेंट परचेज़ किया गया है तो हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो इक्विपमेंट इसकी रीज़न के तौर पे आ गया, जबकि जो पेमेंट हो रही है वो चेक के ज़रिए हो रही है। तो इट मीन्स कि बैंक के कॉलम्स इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आपको एक बात याद दिलाते चलें कि 9 मार्च से पहले हमारे पास कोई भी बैंक अल हबीब की ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बैंक अल हबीब में जो अकाउंट खुला वो 9 मार्च को खोला गया। तो उससे पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी बैंक से रिलेटेड वो सारी की सारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ही बिलोंग करेंगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का चेक दिया, तो उस सूरत में 30,000 रुपीज़ बैंक के कॉलम में आ गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपने 2 मार्च की। तो 2 मार्च में बैंक ने रिसीव किया था एक इंटरेस्ट बेयरिंग नोट जिसकी फेस अमाउंट थी 40,000 रुपीज़। तो इट मीन्स कि अब रिसीव्ड साइड में हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने मार्च की 2 को रिसीव किया, नोट्स रिसीवेबल ये हमारा था, और इसकी जो अमाउंट थी वो 40,000 रुपीज़ थी। बैंक में रिसीव किया गया तो इसने बैंक के कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड किया। अगेन आपको ये बात याद दिलाते चलें कि बैंक अल हबीब की कोई ट्रांजैक्शन 9 मार्च से पहले रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि 9 मार्च को ही बैंक अल हबीब का अकाउंट हमने ऑपरेट करना शुरू किया था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अभी हमने नोट रिसीवेबल 40,000 कलेक्ट किया, जबकि इसके साथ साथ इंटरेस्ट के तौर पे भी 2,000 रुपीज़ कलेक्ट किए गए थे। तो मार्च 2 को ही इंटरेस्ट इनकम के तौर पे मज़ीद 2,000 रुपये और बैंक में कलेक्ट किए गए। तो इस तरह ये टोटल 42,000 की कलेक्शन हुई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया।
आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। मार्च 5 को बैंक ने पे किया एक इंटरेस्ट वेयरिंग नोट, फेस अमाउंट थी 50,000 और इंटरेस्ट था उसका 5,000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने यहाँ चूँकि अब नोट्स की पेमेंट की है तो नोट्स पेबल इसकी रीज़न आ गई, और चूँकि ये भी आपने बैंक से पे किया है तो बैंक से ही इसकी पेमेंट की जाएगी। तो 50,000 रुपीज़ ये आपके बैंक के कॉलम में हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ हमने बैंक अल हबीब को यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक बैंक अल हबीब का अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स जिस तरह हमने रिसीवेबल के ऊपर इंटरेस्ट लिया था, इनकम जनरेट हुई थी, इसी तरह हमने अब नोट्स पेबल के ऊपर भी पेमेंट की है। तो उस सूरत में इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा। चूँकि हमने पे किया तो इसलिए इसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ऑन द सेम डेट मार्च 5 इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे, और ये अमाउंट होगी आपके पास 5,000 रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपको बताया गया 8 ऑफ मार्च को कि आपने कस्टमर से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए 1 लाख रुपीज़। तो इट मीन्स कि आपके पास आपके बैंक में पैसा आ रहा है, तो आपने ये पैसा रिसीव किया, और ऑब्वियस सी बात है कि आपके कस्टमर ने ट्रांसफ़र किया है तो आपका उसके ऊपर उधार होगा। तो याद रखिए जो आपका अपने कस्टमर पे उधार है वो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाता है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ आपके पास इसकी रीज़न के तौर पे आ गया, और चूंकि ये पैसा बैंक में आया है तो बैंक में ये पैसा आपके पास रिसीव साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और याद रखिए ये बैंक भी आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ही है, क्योंकि अभी तक आपने बैंक अल हबीब के हवाले से कोई भी ऑपरेशंस अपने नहीं किए हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमें 9th पे बताया गया कि अनदर अकाउंट वाज ओपन इन बैंक अल हबीब लिमिटेड बाय ट्रांसफरिंग 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं बैंक अल हबीब में। तो याद रखिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ अपना बैंक अल हबीब का अकाउंट खोलने जा रहे हैं। तो इस सूरत में अब याद रखें कि एक तरफ तो हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पैसे जाएंगे और दूसरी तरफ हमारे बैंक अल हबीब में ये पैसे आ जाएंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये एंट्री भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन ही होगी हमारी। आइए देख लेते हैं। तो मार्च की 9th को ये अकाउंट जो ओपन हुआ तो एससीबी का बैंक जो कम हुआ है, तो इसलिए हमने बैंक एससीबी यहाँ मेंशन किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की वजह से हमारा बैंक अल हबीब का अकाउंट इंक्रीज हुआ। रिसीव्ड साइड पे बैंक अल हबीब है तो हमने रिसीव्ड साइड में बैंक अल हबीब को 1 लाख रुपए दिया, जबकि ऑन द अदर हैंड हमारा 1 लाख रुपए से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कम हो रहा है, तो उसको हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेम डेट मार्च 9 आई, जबकि यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कम होने की रीज़न बैंक अल हबीब है, तो इसलिए हमने इसको रीज़न के तौर पे पर्टिकुलर्स में बैंक अल हबीब लिखा, और फिर उसके बाद इसको हमने 1 लाख रुपीज़ को पोस्ट किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कॉलम में, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पेमेंट की है 1 लाख रुपीज़ टू बैंक अल हबीब। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल किया। और याद रखिए स्टूडेंट्स ये वो ट्रांजैक्शन है जिसका इम्पैक्ट दोनों जगह पे क्रिएट हुआ, लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे को नलीफाई करता है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए हमें इसको पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में सी लिख के रिकग्नाइज कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको भी रिकॉर्ड किया, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। याद रखिए स्टूडेंट्स कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का बिल्कुल एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो आपने जहन में रखना है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनका इम्पैक्ट आपकी रिसीप्ट और पेमेंट दोनों साइड के ऊपर हो रहा हो, लेकिन इनका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो एक दूसरे को नलीफाई कर दे, तो उस सूरत में वो ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो अब बताया ये गया कि 10th ऑफ मार्च को विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक अल हबीब फॉर ऑफिस यूज 80,000। तो याद रखिए अब जो विड्रॉ किया गया वो आपका विड्रॉ किया गया है आपके बैंक अल हबीब के अकाउंट से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अब आप याद रखिएगा कि आपके पास जो पैसे हैं जो विड्रॉ किए जाएंगे वो किए जाएंगे बैंक अल हबीब से। तो अब यहाँ देखें आपके हमने यहाँ बैंक अल हबीब को अपने रीज़न के तौर पे पर्टिकुलर्स में लिखा,
اور آفس میں چونکہ پیسے آئے کیش کی صورت میں تو کیش ہمارا انکریز ہوا، تو ریسیپٹ سائڈ پہ ہم نے جو ہے وہ ریسیپٹ کے سائڈ کے کیش کے کالم میں اس کو ہم نے پوسٹ کیا، جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس ہمارے بینک الحبیب سے 80,000 روپیز وڈرا کیے گئے تو یہ کم ہوئے، اور اس کی ریزن تھی کیش آفس یوز کے لیے۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس صورت میں آپ کے پاس آپ کے بینک الحبیب سے یہ پیسے کم ہو گئے، تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے اس کا بھی امپیکٹ دونوں جگہ ہی کریٹ ہوا، تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کو نلیفائی کر رہے ہیں تو یہ بھی کانٹرا ٹرانزیکشن ہی ہماری بنی، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہم نے اس کو بھی یہاں ریکارڈ کر لیا۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹرانزیکشن کی۔ تو نیکسٹ ٹرانزیکشن میں اسٹوڈنٹس ہم نے اپنے پے کیا ہے رینٹ 15 کو فرام اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک روپیز 40,000 آفس کے لیے اور 10,000 روپیز آنر کے ہاؤس کے لیے۔ تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس اب اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے پیمنٹ کی جائے گی، چونکہ پیمنٹ کی جا رہی ہے تو اس نے اس کو پیمنٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے، لیکن یہاں ایک پیمنٹ جو کی گئی وہ آفس کے رینٹ کے لیے کی گئی تو اس نے اس کو ہم نے رینٹ ایکسپنس کے طور پہ ریکارڈ کیا، اور جو ہم نے اپنے جس بینک اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ کی وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک تھا، تو اس نے ہم نے پیمنٹ کے کالم میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے کالم میں جو ہے اس کو پوسٹ کیا۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس مارچ 15 کو ہی پرسنل یوز یعنی کہ ہوا آنر نے اپنے ہاؤس کے لیے رینٹ پے کیا تو یہ ڈرائنگ کہلاتا ہے، تو اس نے ہم نے یہاں اس کو سیپریٹلی مینشن کیا، تو ڈرائنگ کی وجہ سے بھی ہم نے پیمنٹ کی ہے، ہمارا ایس سی بی سے پیمنٹ ہوئی ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے، تو ہم نے یہاں پیمنٹ کے بینک کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے کالم میں 10,000 روپیز کو یہاں پوسٹ کیا۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں آپ سے کہ 27 کو ایک چیک اور ایشو کیا ٹو مسٹر ناصر 8,000 کا ان فل سیٹلمنٹ آف ہز اکاؤنٹ 8,600، اور یہ بھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے ہی آپ نے پیمنٹ کی ہے، تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس پیمنٹ کے کالم میں ہی ہم اس کو پوسٹ کریں گے، تو پیمنٹ کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے کالم میں یہ ہم نے ریکارڈ کرنا ہے، اور چونکہ اکاؤنٹس پیبل تھا جس کی پیمنٹ کی گئی تو اکاؤنٹس پیبل ہم نے ریزن کے طور پہ پرٹیکولرز میں لکھا، اور پھر ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے کالم میں ہم نے اس کو پوسٹ کیا 8,000، جبکہ 8,600 کی یہ اماؤنٹ تھی جس کو ہم نے فلی سیٹل کیا ہے، تو مین 6,000 کا یہاں ہم نے 600 کا یہاں ہم نے ڈسکاؤنٹ اویل کر لیا۔ امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ باتیں بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ٹوٹلز کی بات کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جس طریقے سے ہم نے پریویسلی ٹوٹل کیا تھا یہاں بھی ہم ٹوٹل کریں گے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹوٹل موجود ہے وہ کیش کا ٹوٹل موجود ہے 2 لاکھ پلس 80,000، تو 2,80,000 ریسیپٹ سائٹ کا ہمارا کیش یہاں آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی اگر بات کریں تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو ریسیپٹ سائٹ پہ کالم ہے اس میں 4 لاکھ پلس 40,000 4,40,000 ہو جاتے ہیں، پلس 2,000 تو 4,42,000 پلس 1 لاکھ تو 5,42,000 اس کی یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے اسٹوڈنٹس بینک الحبیب میں 1 لاکھ روپیز ہمارے پاس جو ہے ریسیپٹ سائٹ میں موجود ہیں، اور یہ ہمارے پاس ریسیپٹ سائٹ کے تینوں کالمز کا ٹوٹل آ چکا ہے۔ آئیے اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف بڑھتے ہیں اور پیمنٹ سائٹ کے ٹوٹلز کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں ہمارے پاس جو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پرچیز ڈسکاؤنٹ 6,000 کا موجود ہے یہاں، اور اس کے بعد کیش سے کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی، اس نے اس کو چھوڑ دیا گیا، یہاں نل ہے، پیمنٹ سائٹ میں کچھ بھی نہیں ہے کیش میں۔ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی، تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں 30,000 ہے پلس 50,000 یہ 80,000 ہو جاتے ہیں، پلس 5 تو 85,000 پلس 1 لاکھ تو 1,85,000، پھر اس میں ہم نے پلس کیے 40 تو 2,25,000 پلس 10,000 2,35,000 پلس 8,000 تو یہ 2,43,000 کی اماؤنٹ یہاں بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ 2,43,000 اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس بینک الحبیب سے جو پیمنٹ کی گئی وہ 80,000 کی پیمنٹ کی گئی تھی، اور ہم نے اس طرح اپنے ریسیپٹ سائٹ کے ساتھ ساتھ پیمنٹ سائٹ کا بھی ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیا۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اینڈنگ بیلنس یا سی ڈی بیلنس ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ تو مارچ کی 31 کو
ہمارے پاس جو بیلنس اینڈنگ موجود ہے، چونکہ ہماری پیمنٹ سائٹ چھوٹی ہے تو اس لیے بیلنسز جو ہیں ہمارے پاس اینڈنگ بیلنسز وہ ہمارے پاس ہماری پیمنٹ سائٹ میں ہی آئیں گے. تو 2,80,000 میں سے ہم نے 0 کو مائنس کیا تو 2,80,000 کی ہی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں آپ سے اپنے بینک کی، تو 5,42,000 میں سے جیسے ہی ہم نے مائنس کیا 2,43,000 کو تو 2,99,000 ہمارے پاس ہمارے بینک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. بیلنس اسٹل ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم نے جیسے ہی بینک الحبیب کی بات کی تو 1 لاکھ میں سے جیسے ہی ہم نے 80,000 مائنس کیا تو ہمارے پاس 20,000 روپیز کی یہ اماؤنٹ بھی آ جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے ہمارے پاس یہ بیلنسز آ گئے. اب ہم نے کرنا یہ ہے، ہم نے ان کو ٹوٹل کر لینا ہے. تو جیسے ہی ہم نے اپنے اینڈنگ بیلنسز کو سب ٹوٹل کے ساتھ پلس کیا تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئی کیش میں 2,80,000 آ گئی. 5,42,000 ہمارے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی اماؤنٹ ہے، جبکہ اسی طریقے سے بینک الحبیب کی جو اماؤنٹ آئی وہ 1 لاکھ روپیز مینٹین ہو گئی. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ باتیں بھی آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. اور پھر اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم نے اپنے جو اینڈنگ بیلنسز ہیں ان کو پوسٹ کیا فور دا نیکسٹ پیریڈ، جو کہ اپریل کی 1 ہے. تو اپریل کی 1 کو یہ ہمارے اوپننگ بیلنسز بن جائیں گے. تو یہ ریسیپٹ کے کالم میں ہمارے پاس لکھے جائیں گے. تو کیش کے کالم میں ہمارے پاس وہی 2,80,000 آ گیا جو اینڈنگ بیلنس ہے. اسی طریقے سے 2,99,000 ہمارے پاس آ گیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا، جبکہ 20,000 ہمارے پاس بینک حبیب کے اکاؤنٹ کے طور پہ آ گیا. اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ کوشچن بھی یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اور یہ چیپٹر بھی یہاں مکمل ہوا جاتا ہے. امید کرتے ہیں یہ لیکچر بھی اچھے سے آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا. اسٹل اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن یا کیوری ہے تو آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لیکچرز بھی آپ کو معلوم ہے کہ فور دا نیکسٹ 48 آورز آپ کے گوگل کلاس روم پہ بھی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. تو ان ٹاپکس کو، ان چیپٹرز کو، ان کوشچنس کو آپ بار بار دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں اور اس کی جو پریکٹس مٹیریل پوسٹ کیا جاتا ہے آپ کو کلاس روم پہ اس کو بھی پریکٹس کرتے رہیے. انشاءاللہ بہتری کے معاملات سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.